जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि पांचों लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही विभाग के एक एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। मामला इतना गंभीर बताया जा रहा है कि इसे सुनकर कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बताया जा रहा है कि बेतिया की रहने वाली एक गरीब मां बेटी गाय की खरीद बिक्री के सिलसिले में गोपालगंज पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान उन्हें गांजा तस्करी के एक झूठे मामले में फंसा दिया गया। कथित तौर पर असली तस्कर को पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि इन दोनों महिलाओं को आरोपी बनाकर पुलिस कार्रवाई की गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मां बेटी को करीब 3 दिनों तक कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। एक गरीब परिवार के लिए पुलिस और कानूनी कार्रवाई का सामना करना अपने आप में किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। आरोपों के मुताबिक महिलाओं से पैसे की मांग भी की गई है और मजबूरी में परिवार को सूद पर पैसा लेकर रकम जुटानी पड़ी। सोचिए, जिस मां बेटी का आरोप है कि वे केवल गाय की खरीद बिक्री के काम से घर से निकली थी, उन्हें अचानक नशे के कारोबार जैसे गंभीर अपराध में आरोपी बना दिया गया, तो परिवार पर क्या बीतेगी? समाज में बदनामी, पुलिस का डर और जेल जाने का खतरा। इन सबके बीच एक गरीब परिवार आखिर किसके सामने अपनी बात रखे? यही वजह है कि इस मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को जानबूझकर फंसाया गया है और किसी वास्तविक आरोपी को कथित रूप से पैसे लेकर छोड़ दिया गया, तो यह सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं बल्कि कानून और पुलिस व्यवस्था के भरोसे पर भी चोट है। इसी बीच आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी द्वारा अपने ही विभाग के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई। अगर आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये कार्रवाई इस बात का उदाहरण बन सकती है कि पुलिस विभाग के भीतर भी गलत काम करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई संभव है। एक पुलिस अधिकारी की असली जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसने से बचाना भी है। वर्दी की ताकत जनता को डराने के लिए नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए भी होती है। हालांकि इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी। लेकिन अगर जांच में ये साबित होता है कि गरीब मां बेटी को झूठे मामले में फंसाया गया था, तो ये मामला बेहद गंभीर माना जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस पर आम आदमी का भरोसा तभी कायम रहेगा, कानून की पकड़ कमजोर पर नहीं बल्कि गलत करने वालों पर होगी। और शायद इसी वजह से विनय तिवारी जैसे अधिकारियों की जरूरत सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस व्यवस्था को है। ऐसे अधिकारियों की जो वर्दी से ज्यादा कानून को महत्व दें और जरूरत पड़ने पर अपने ही विभाग के खिलाफ खड़े होने का साहस रखें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।